हेलो छात्र, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके यूनिट सेकंड के जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें मैं आपका डिवीज़न वर्क शुरू होने जा रहा है। आज मैं द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता इस पाठ का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। पहले मैं इसके अर्थ समझाऊंगी। कस्मिचित् वने खरन खरे नाम है सिंह है प्रति बसती स्मा। किसी समय किसी वन में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। सा कदाचित इतस्ततः परिभ्रम क्षुधार्ता न किंचिद अपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा सः आचिन्तयत् नूनम् एतस्तः गुहाया रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। एक बार वह इधर उधर घूमते हुए भी उसे वह भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए भी उसे कहीं आहार नहीं मिला। फिर सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां निश्चय ही इस गुफा में कोई जीव आता होगा। अतः तत्रैव निर्गुणो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागतः। कुछ समय बाद गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया। सा च यावत् पश्यति तावत् सिंहः पदपदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यन्ते न च बहिरागता। वह देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए तो दिखाई दिए, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। शृंगारः आचिन्तयत् अहो विनिष्टो अस्मि नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। मेरा विनाश होगा। निश्चय ही इस गुफा में कोई शेर है। न तत् करवाएं, तब क्या करना चाहिए। एतत् विचिन्त्य दूरस्थ रवः कर्तुम् आरब्धान्। यह सोचते हुए उसने दूर से ही शोर करना आरंभ किया। भो बिल किम न स्मरसि यन्या मैं त्वः सम्यः कीर्तो अस्ति यत् यदा अहं बाहारात् प्रति गच्छामि तदा तं माम् आकर्षयसि। क्या तुम हे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे और मेरे मध्य में यह शर्त हुई थी कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा तब तुम मेरा आवाहन करोगी, अर्थात मुझे पुकारोगी। यदि तम मान अवसति तहि अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं पुकारती तब मैं दूसरी गुफा में जाता हूँ। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः आचिन्तयत्। यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम गुहायां
स्वामी ने सदा सम आवाहन करोति। निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का आवाहन करती है, परंतु मद भयात न किंचित, लेकिन मेरे डर से कुछ नहीं बोलती। अथ ऐसा कहा गया है, भय तस्त मनसा हस्तपाद पादिका क्रिया। भय से ग्रस्त होने, मन के भय से ग्रस्त होने पर हाथ पैर कार्य नहीं करते। प्राते ना वाणी वैचिंत्यम भतोबत, वाणी कुछ नहीं कहती और शरीर में कंपन होता है। तद अहम असह आवाहनम करोति, तब मैं इसका जो है आवाहन करता हूँ, अर्थात इसे पुकारता हूँ। एवं सा बिले प्रवस्य में भोजनम भवति, जैसे ही वह बिल में यानी गुफा में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा शृंगालस्य आवाहनम करोति, यह सोचकर शेर अचानक सियार का जो है आवाहन करता है, अर्थात सियार को पुकारता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिता साह गुहा उच्च ही श्रृंगालम आहवत, शेर की जो ऊंची आवाज से वह गुफा गुंजारित हो गई। श्रृंगालम आहत, ने सियार को पुकारा। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता आवाहन, इससे दूसरे पशु भी जो हैं डर गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानम, सियार भी वहाँ से दूर भागा। यह कहते हुए अनागतम या कुरुते सा शोभते सा सोचते यो ना करोते, विपत्ति के बारे में जो सोचता है वही सुशोभित होता है या वही रहता है। सा सोचते, वह सोचता है कि विपत्ति के आने में क्या किया जाए। बने अर्थ सस्ते समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आया, लेकिन मैंने बिलस से वाणी ना कदापि में, मैंने कभी भी गुफा की वाणी नहीं सुनी। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको इस पाठ का अर्थ एक बार फिर से जो है समझा दिया है। इस पाठ में यह कहानी की तरह से है, मैंने आपको इसका भी मैंने समझा दिया था। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। क्षुधार्ता माने भूख से व्याकुल, सिंह पद पद्धति माने शेर के पैर के निशान, रभय माने आवाज, समय माने शर्त, बेतु माने कंपन, जरा माने बुढ़ापा, और यह बाहर माने बाहर से। तो इसके शब्द अर्थ भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताएं। कस्मिचित माने किसी वन में, क्षुधार्ता माने भूख से व्याकुल, अंतरे माने बीच में, सिंह निगोड़ो भूतमा माने छिपकर, सिंह पद पद्धति माने शेर के पैरों के चिन्ह, रवा माने आवाज, यावत तावत माने जब तक तब तक, समय माने शर्त, बहायात माने बाहर से, यदि तरही अगर तो, तर्श श्रुतवा माने वह सुनकर, भयस सतर्थ मनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्त पाद दिका माने हाथ पैर आदि से संबंधित, बेतु माने कंपन, भोज्य माने भोज्य पदार्थ, सहसा माने एकाएक, अनागत माने आने वाले दुख को, संस्थे माने रहते हुए, जरा माने बुढ़ापा, कुरुते माने करोति, बिलस्य माने बिलका। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने इसका आपको अर्थ और शब्दार्थ समझा दिए। अब है एक पदेन उत्तरत। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? इसका है खरन खर है।
इसका है उत्तर खरन खरे। गुहाया स्वामी का आसीत, दधी पुच्छ है, इसका उत्तर है दधी पुच्छ है। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगता, सूर्यास्त समय, इसका उत्तर है सूर्यास्त समय। हस्त हस्त हस्तपाद दिका क्रियाम के सामना प्रमंते, भयस्तत्र मनसाम गुहा केन प्रतिध्वनिता, सिंह से उच्च गर्जनेन। तो ये आपको देखिए का उत्तर है सिंह से नाम किम खरन खर है, गुहाया स्वामी का सी दधी पुछ है, सिंह कस्मिन समय गुहाया समय आगता सूर्यास्त में, हस्तपाद दिका क्रियाम के साम न प्रबंते, भयस्तत्र मनसाम गुहा केन प्रतिध्वनिता, सिंह से उच्च गर्जनेन। फिर है पूर्ण वाक्यन उत्तर, खरन खर है कुत प्रति वसती, इसका उत्तर है खरन खर कहाँ रहता था, तो खरन खर है कस्मिचित बने प्रति वसती स्महा, खरन खर है कस्मिचित बने प्रति वसती स्महा। महति गुहाम दृष्टा सिंह किम आचिंतन, महति गुहाम दृष्टा सिंह आज चिंतित, नूनम एतस्याम गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। शृंगालः किम आचिंतित, शृंगालय आचिंतित, अहो विनिष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तथा किं करवाणि। फिर आपका रेखांकित पदानि आधत्रे प्रश्न निर्माण करो, रेखांकित पदों को के दो आधार पर प्रश्न निर्माण करो। क्षुधार्तः सिंह कुत्र अपि आहारम न प्रतमान, इसमें क्षुधार्ता के जो स्थान पर हमने शब्द प्रयोग करना, तो यहाँ पर आएगा कि दृश्य सिंह कुत्रापि आहारम न प्रातमान। दधी पूछे नाम श्रृंगाला गुहाया स्वामी आसी, आएगा किम नाम श्रृंगाला गुहाया स्वामी आसीद, ऐसा गुहा स्वामीना सदा आवाहन करो। तो इसमें स्वामीना के स्थान पर हमने कस्य शब्द का प्रयोग करता है, ऐसा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति, भैस तत्र मनसा हस्तपादिका क्रिया न प्रवर्ते। तो इसके हमारा हस्तपादिका के जो है स्थान पर हम अगर हम जो है का शब्द का प्रयोग करेंगे, तो भयस तत् मनसा का क्रियाना प्रवर्ते, आवाहन श्रृंगाला बिले प्रवश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। आवाहन इसमें हमने कुत्र का हमने प्रयोग किया, तो आएगा हमारा आवाहन श्रृंगाला कुत्र प्रवश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको द्वितीय पाठ का मैंने आपको पूरा करवा दिया है पुनर्विजन। अब इसमें लास्ट वाला है यथा निर्देशम उत्तरम, इसमें एका महति गुहा दृष्टवा, इसमें अस्मिन वाक्य विशेषण पदानि, इस बात में
विशेषण शब्द लेना है तो इसमें पाठ आएगा महती। इसमें विशेष शब्द है महती। तद अहम मत से आवाहन करोति, इसमें अहम पद कस्य प्रयुक्त है। इसमें अहम पद जो है शेर के लिए सिंह से प्रयुक्त है। यदि ताम मामना आभसी अस्मिन करती, इसमें है आवाहन यसी सिंह से पद पद्धति, वहाँ पर अस्मिन वाक्य क्रियापदम दृश्य, इस वाक्य में क्रियापद है दृश्यन्ते। मंजूषाद अव्यय बने तत् सदस्य जरा समागत, इसमें अव्यय पद है समा अत्र, इसमें अव्यय पद है अत्र। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो है द्वितीय पाठ का रिवीजन वर्क जो है समझा दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।